नमस्कार। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। योगा जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है। संस्कृत वर्ड इट मीन्स योर ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन असेसमेंट। थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, yoga for health, yoga at home according to United Nations. While social distancing measures to fight the COVID-19 pandemic have shut down, yoga studios, practitioners have turned to home practice and online classes public resources. Purpose: to raise awareness around the world. Yoga refers to the union of individual consciousness with that of the universal consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body or mind and nature. The book titled My Life, My Mission is autobiography of Yoga Guru Baba Ramdev and is co-authored with senior journalist Uday Mahurkar. The book, which expected to hit a stand in August 2019, address the major controversies, turning point and achievement of Ramdev's life. PIEV theory. According to PIEV theory, P for perceptions. P stands for perceptions यानी अनुभूति. The ability to notice or understand something. The ability to notice or understand something. Something such as sense organ, eye, nose, skin, tongue. That is 5. Intellection. Intellection यानी बुद्धि अब्लिक विवेक. Intellect is a term used in studies of the human mind and refers to the ability of mind to come to correct conclusion about what is true or false. मतलब क्या false है, क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको हम क्या करते हैं कि कंक्लूजन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं. इमोशंस मतलब भाव या भावनाएं. वोलिएशन, the power to choose something freely or to make your own decision. आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग बनाई है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ तमाम सारे देश भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. बच्चों के लिए योग के फायदे. बच्चों के लिए योग का क्या फायदा है जो आप सब सुनिए. योग से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई क्लास मिस नहीं होता है. योग से शरीर स्वस्थ रहता है और क्लास मिस नहीं होता है. योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है. योग से बॉडी फ्लेक्सिबल होता है. जैसे देखते होइएगा आप सब, जितना भी जिम्नेशियम या पार्क वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे लोग अपना जाकर वहाँ इंटरटेनमेंट करते हैं. या फील्ड वगैरह हो, क्रिकेट फील्ड हो, तो वहाँ पे भी बच्चे लोग जाकर अपना हॉकी, क्रिकेट ये सब खेलते रहते हैं. इससे क्या होता है कि बच्चों का बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होता है, खेलने में आनंद आता है. योग से मन शांत रहता है.
और कोई भी स्ट्रेस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं आ पाएगा। योग एकाग्रता को बढ़ाकर बच्चों और विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। योग जो है एकाग्रता को बढ़ाकर बच्चों और विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। योग के प्रतिदिन अभ्यास से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। फिजिकल एंड मेंटल जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे कुछ योग इस प्रकार है। वृक्षासन का अभ्यास पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। जैसे वृक्षासन, जिस तरह सांप क्या होता है कि अपना बॉडी को पूरा फैलाकर, ठीक है ना, आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने बॉडी को चौड़ा लंबा, लंबा बनाना है। ये हो गया वृक्षासन। उष्ट्रासन यानी रीढ़ की हड्डियों, यानी देखते होइएगा आप लोग बैकबोन, ये हड्डी को पूरी तरह से क्या करता है कि ये लंबा यानी लचीलापन बना देता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जैसे आप लोग को, जैसे ये ऐसा संकट है आया हुआ था अभी जस्ट, अभी भी है, लेकिन आप सबों को बचना है, दैट इज कोविड-19। इसमें क्या था कि कोविड-19 के साथ साथ योग भी बहुत जरूरी इसलिए है, इसमें बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। क्योंकि योग जो है हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें ढेर सारी एनर्जेटिक चीज़ों को लेना पड़ेगा ताकि कम्युनिटी एंड यूनिट का मेंटेन रहे। सिंहासन का अभ्यास शरीर को ऊर्जावान बनाता है और आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। गौमुखासन का अभ्यास फेफड़ों को मजबूत बनाता है और शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है। भुजंगासन कमर की मांसपेशियों यानी जो कमर है की मांसपेशियों यानी मसल्स को मजबूत बनाता है और पाचन शक्ति यानी डाइजेशन को बढ़ाता है। आपका डाइजेशन सही होगा इसलिए आपको भुजंगासन करना पड़ेगा। धनुरासन का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है यानी फ्लेक्सिबल टाइप के, ठीक है, और शरीर के चर्बी को घटाता है। हलासन सिर के तरफ खून को प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, तो इसको ब्लड सर्कुलेशन को और क्या होता है कि बॉडी से अपने हेड की ओर ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए हलासन जो है किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। कपालभाति, इसी प्रकार कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, शीतली इत्यादि में कई प्राणायाम के प्रकार हैं। योग से बच्चों का व्यक्तित्व विकास होता है और विशेष करके उनका मेरुदंड और मस्तिष्क पर योग अभ्यास का बहुत अच्छा असर पड़ता है। योग करें, अपना व्यक्तित्व विकास बढ़ाएं और आजकल योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि जो प्रोडक्ट है उनका, ये पलंग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि पलंग पर अच्छी तरह सोए और निंद्रासन की प्रक्रिया हो। ये भी एक योगी है निंद्रासन। तो दोस्तों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। जिंदा रहो, फिट रहो, आराम से रहो, खुश रहो। विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मन मोहा।
Thank you for watching my video. Please subscribe. Thank you. शुक्रिया.